नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं गरिमा भारती आप सभी का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि कनेक्शन में स्वागत करती हूँ। इस सप्ताह के एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं धान की फसल के बारे में। आपको पता है कि बरसात के मौसम के बाद धान में अलग अलग प्रकार के कीटों का प्रकोप होता है जो धान के पत्तों से लेकर बालियों और जड़ों को भी नुकसान पहुंचाता है। हम जानेंगे कि इन कीटों के प्रकोप से धान की फसल को कैसे बचाया जाए। इस विषय पर विस्तृत तौर पर हम जानकारी प्राप्त करेंगे एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रंजीत कुमार से। आज हम आपको बताएंगे कि धान की फसल में विभिन्न प्रकार के जो कीड़े लगते हैं उसके हम नियंत्रण के क्या उपाय कर सकते हैं, उसको हम कैसे कीड़ों को पहचान कर सकते हैं। तो इसी क्रम में हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि धान का पीला तना छेदक कीट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण कीट होता है और उस कीट का प्रादुर्भाव 2 बार होती है धान की फसलों में। जब शुरुआत की अवस्था में बुआई के 60 दिन के अंदर आप देखेंगे तो जो बीच की बाली है, गोब है, वो इस तरह से कुछ सूखती हुई नज़र आएगी। तो हमें ये पहचान में आ जाता है कि इसके पीला तना छेदक कीट का प्रकोप होना खेतों में शुरू हो गया है। पीला तना छेदक कीट की जो पिल्लू होती है वो जड़ के पास इसके गोब के अंदर घुस करके काट करके खाती है, जिसके कारण ये गोब पूरी तरह से सूखा हुआ प्रतीत होता है। अत्यधिक मात्रा में जब इनका प्रकोप हो जाता है तो पूरे पौधे को सुखा देते हैं। और इनके जो वयस्क मादा कीट होती है वो पत्तियों की सतह पर, ऊपरी सतह पर ये अंडा देती है और धीरे धीरे वो अंडा फूटने के बाद उसमें से जब पिल्लू निकलते हैं तो पिल्लू धीरे धीरे इस तने के अंदर घुस जाते हैं और पहली प्रकोप की यही अवस्था देखने को मिलती है, जिससे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि मृत गोब की ये अवस्था दिखाई देना शुरू हो जाएगा। दूसरी बार इसी पीला तना छेदक कीट का प्रकोप होना शुरू होता है, तब हमें सफ़ेद बाली की अवस्था दिखाई देगी। जब ये धान में गब्भे बनना शुरू हो जाएंगे, बाली लगने शुरू हो जाते हैं, तो इस अवस्था में इसके पिल्लू फिर से इसके गब्भे को काट देते हैं और यहाँ से ये कट जाएगा, जिससे ये पूरी तरह से बाली सबसे पहले बाहर निकल के आ जाएगी और सफ़ेद पूरी तरह से इसमें दाना नहीं बना रहेगा, ये पूरी तरह से खखरी रहेगा, खाली रहता है और ये सफ़ेद हो जाता है। तो इसको हम लोग सफ़ेद बाली की अवस्था कहते हैं। किसान भाइयों, ध्यान देने की बात ये है कि एक ही पीला तना छेदक कीट धान की फसल में 2 बार प्रकोप करता है। पहली अवस्था में जब धान की वानस्पतिक अवस्था होती है उस समय मृत गोब बनता है, जैसे ये गोब सूखना शुरू हो गया। दूसरी बार इसी पीला तना छेदक कीट का जब प्रकोप होगा तो सफ़ेद बाली की अवस्था आएगी, ये बाली सफ़ेद दिखेगा और इसमें कोई दाना नहीं होगा। दूसरे तरह की अगर कीड़े की बात करें तो धान में पत्ती मरोड़क कीट का भी प्रकोप होता है, जो पत्तियों को मोड़ करके खाते हैं। उसकी पहचान ये है कि इसका नाम आपको बता रहे हैं, पत्ती मरोड़क कीट ये पत्तियों को 2 तरह से मोड़ता है। एक तो दोनों छोर को मिलाकर बेलना आकार के बना देता है। दूसरी चीज़ होती है कि पत्तियों के जो मुख्य सिरा होती है उसको पीछे की तरफ से मोड़ते हुए ऐसे आपस में जुड़ जाती है और उसके पिल्लू अंदर बैठ करके खाते रहते हैं। ये आपको हम दिखाने के लिए रखे हैं कि इसमें ये पत्ती मरोड़क कीट का प्रादुर्भाव हुआ है और ये पत्तियां बेलना आकार घूम करके जुड़ गई है और इसके अंदर पिल्लू बैठ करके खाते रहते हैं। तो इससे पूरी तरह से पौधे को क्षति होती है। जब पत्तियों को ही नुकसान होने लगते हैं तो धान की फसल अच्छी नहीं हो पाती है। तीसरा जो धान का मुख्य कीट है वो है मधुआ कीट, जिसको हम लोग हॉपर बोलते हैं। ये 3 तरह के होते हैं, भूरा फुदका, सफ़ेद पीठ वाला फुदका और हरा फुदका। ये 3 तरह के होते हैं जिसको हॉपर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसके पहचान के तरीके हैं कि ये जड़ों के पास जब पौधा बड़ा होने लगता है तो उस समय ये जहाँ मिट्टी है, मिट्टी से 3 से 4 इंच तक
यहीं पर इनके प्रादुर्भाव शुरू होते हैं और ये छोटे छोटे बिल्कुल मच्छर की तरह होंगे और इसी जड़ के अवस्था पर यहाँ पर बैठ करके पौधे के रस को चूसते रहते हैं। जब पौधे के रस को चूसेंगे, नतीजा होता है कि पौधा पूरी तरह से पहले पीला होना शुरू होगा और पीला होते होते वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरे खेत में फैल जाते हैं और पूरी तरह से हमारी धान की फसल को वो बर्बाद कर देते हैं। बहुत ही आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ता है। तो ये 3 तरह के मुख्य कीट हैं जो धान की फसल को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। अगर हम इनकी बात करें कि इनके हम प्रबंधन के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, तो इसमें सबसे प्रमुख बात आती है कि धान की जब आप रुपाई करते हैं, जब आप उसमें उर्वरक खाद का प्रयोग करते हैं, उसी समय आप इन धान के खेत में रुपाई से पहले कीटनाशक रसायन की दानेदार चूर्ण आती है, जैसे फिप्रोनिल 0.3% दानेदार चूर्ण, ये 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से प्रयोग करना है। दूसरी कीटनाशक रसायन है कोलरांट्रा नीली प्रोले 0.4% दानेदार चूर्ण, ये 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसे प्रयोग करना है। इसकी प्रयोग करने के तरीका ये है कि जब आप खेत की तैयारी कर ले रहे हैं, रोपाई करने जा रहे हैं, उसी समय इसे मिट्टी में मिला दें। ये हमें ध्यान रखना है कि मिट्टी में इतनी नमी हो कि पैर धंसे। दूसरा काम करेंगे कि बुआई के 40 से 50 दिन के अंदर इन्हीं दोनों कीटनाशक रसायनों के तरल द्रव्य आते हैं, जैसे फिप्रोनिल 5% SC, इसको 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। उसी तरह से कोलरांट्रा नीली प्रोले 20% SC, इसको आप 100 से 120 ml मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से खड़ी फसल में छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, ध्यान देने की बात यह है कि इन 2 कीटनाशक रसायनों का एक बार दानेदार चूर्ण और दूसरी बार इसके तरल द्रव्य का अगर उपयोग आप कर ले रहे हैं तो आपकी धान की फसल को सुरक्षा प्रदान हो जाएगी। इससे आपको धान में लगने वाले पीला तना छेदक कीट, पत्ती मरोड़क कीट और मधुआ कीट, जिसको फुदका कीट भी कहते हैं, इन तीनों कीटों से छुटकारा आप पा सकते हैं। किसान भाइयों, ध्यान रखने की बात यही है कि कीटनाशक रसायनों का कम से कम प्रयोग करें। जब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपके खेतों में कीटों का प्रकोप दिखने शुरू हो जाते हैं, उस समय की अवस्था में ही सिर्फ कीटनाशक रसायनों का प्रयोग करें और मृदा की उर्वरा शक्ति को आप अच्छे से बचा करके रखें, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी हम उर्वरक खेत को दे सके और फलत हमारी फसल उत्पादन अच्छी होती रहे। किसान भाइयों, हम अपनी धान की फसल को कीटों से बचाव के लिए जैविक कीटनाशी का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा जैवास्त्र, नीमास्त्र, आग्नेयास्त्र इत्यादि का विकास किया गया है, जिसको हम धान की खड़ी फसल में भी छिड़काव कर सकते हैं, जिससे हमारे धान के जो लगने वाले कीट हैं उनका बचाव हो सके। इसके साथ साथ धान के पीला तना छेदक कीट के नियंत्रण करने के लिए ट्राइकोग्रामा नाम की एक अंड परजीवी आती है, छोटी सी, वो छोटी कीट होते हैं जो हमारे लिए मित्र कीट है। उस कीट के अंडा को वो ट्राइको कार्ड पर बनी हुई आती है, उस ट्राइको कार्ड के माध्यम से धान के पत्तियों के ऊपर ऐसे अगर हम स्टेपल कर दें, तो स्टेपल करने के बाद उस ट्राइकोग्रामा के अंड परजीवी से वो ट्राइकोग्रामा निकलेंगे और हमारे जो पर्यावरण में नेचुरल रूप से जो ट्राइकोग्रामा है वो पूरी तरह से अब काम नहीं करते हैं। इनको हम करेंगे तो ये धीरे धीरे विकास करेंगे और विकास करने के क्रम में जो हमारे पीला तना छेदक कीट के अंडा होता है, उस अंडा के ऊपर पुनः अपना अंडा देंगे और धीरे धीरे इस धान के जो तंत्र है उस तंत्र में वो फैलते चले जाएंगे और पीला तना छेदक कीट के अंडे के ऊपर ये अपना अंडा दे करके और वो उसमें से फिर से अंड परजीवी वही ट्राइकोग्रामा निकलना शुरू हो जाएगी और पीला तना छेदक कीट का धीरे धीरे नियंत्रण होते चला जाएगा। इस तरीके से भी हम इसको पूरी तरह से प्रबंधित कर सकते हैं। इसके साथ साथ नीम का तेल, करंज का तेल, महुआ का तेल, यूकोलिप्टस का तेल, वो भी सारी चीज़ें बाज़ार में उपलब्ध है। उसको भी 2 से 3 मिलीलीटर मात्रा
प्रति लीटर पानी में मिला करके हम छिड़काव अगर करें तो मधुआ कीट से, पत्ती मरोड़क कीट से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो किसान भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे कि धान में किन प्रकार के कीटों का प्रकोप होता है और उनसे अपने फसल को बचाने के लिए आपको किन उपायों को अपनाना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस सप्ताह का ये कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा और हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ आपके बेहद काम भी आएंगी। इसी तरह के अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे सभी पेजेस को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कार्यक्रम से जुड़े हुए कोई सवाल आप हमसे करना चाहते हो या फिर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो उन्हें बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।